हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन में आपको के लोग दिए हुए हैं और जिनको आपको बेसिकली सीट्स पे बैठाना है। ठीक, और आपके पास एक सीट का एरे दिया हुआ है जिसमें जीरोज और वंस दिए हुए हैं। ठीक, जीरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई वो सीट अभी खाली है और वंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस सीट पर कोई बैठा हुआ है। आपका टास्क है कि भाई जब आप ये के लोगों को बैठा दो उसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं ऐसी कोई दो एडजेसेंट सीट्स तो नहीं है जो कि दोनों ऑक्यूपाइड हो। ठीक, तो बेसिकली आपको इस तरीके से बैठाना है कि अगल बगल वाले दो सीटों पे लगातार दो लोग नहीं होने चाहिए। ठीक, आपको बताना है कि भाई अगर ऐसी कोई भी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं जिसमें आप ये के लोगों को बैठा पाओ, ताकि जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं, जो पहले से बैठे हुए हैं या फिर जो आपने बैठा है, उन दोनों में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दो एडजेसेंट लोग साथ में सीट्स पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि भाई ऐसा करना पॉसिबल है या फिर नहीं। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक, तो देखो भाई आपके पास इनिशियली क्या दिया हुआ है। इनिशियली आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें जीरोज और वंस दिए हैं। मान लो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे मान लो कोई बैठा है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, मान लो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, फिर मान लो कोई एक आदमी बैठा हुआ है। ऐसे करके आपके पास अरेंजमेंट होगा। ठीक, अब देखो जहाँ पे कोई बैठा है वहाँ पे तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। ठीक, जहाँ पे कोई बैठा है भाई उस पर तो किसी को बैठा ही नहीं सकते हो। एक केस हो जाएगा जब भाई आपका ऑलरेडी दो लोग साथ में बैठे होंगे। मान लो एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड देन इधर की कुछ सीट्स खाली है। तो भाई अब आप चाहे जिस भी तरीके से नए बंदों को बैठा लो, क्योंकि आप पुराने बंदों को तो छेड़ नहीं सकते। जो जहाँ ऑलरेडी बैठा है उसको आप भाई उसकी जगह से उठा के कहीं और नहीं बैठा सकते। तो भाई इन दोनों के बीच में तो अब गैप आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर नहीं सकते। तो ये अभी भी एडजेसेंट बैठे हुए हैं एंड बाद में भी एट द एंड ऑफ आप के लोगों को बैठा दोगे, उसके बाद भी ये लोग एडजेसेंट ही रहेंगे। तो भाई आप किसी भी तरीके से ये अरेंजमेंट को अब एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं बना सकते हो। तो इस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना ही पड़ेगा जब दो लोग ऑलरेडी एक साथ बैठे हुए हैं उस केस में। ठीक, अब मानता हूँ कि भाई आपने ये चेक कर लिया कि दो लोग कहीं साथ में तो नहीं बैठे। अब भाई मान लो कोई भी दो लोग साथ में नहीं बैठे हुए, अब उस केस में आप नए लोगों को किस तरीके से बैठाओगे। नए आपको के लोगों को बैठाना है। ठीक, देखो अब बैठाना कहाँ कहाँ पॉसिबल है ताकि ये जो गैप है वो मेंटेन रहे। ठीक, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, तो अब इसके बीच में तुम कितने लोगों को बैठा सकते हो सच दैट कि तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे कि भाई कोई भी एडजेसेंट दो लोग साथ में ना बैठे। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है तो मतलब एक का तो तुम्हें गैप छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक आदमी बैठा है तो यानी कि एक का गैप यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा। तो बीच में अब जितनी जगह बची हैं उसमें तुम लोगों को बैठा दो ताकि भाई जो दोनों लोग बैठाओ, जितने भी लोग तुम बैठाओ, उनके बीच में गैप बना रहे। ठीक, तो मान लो अगर यहाँ पे 5 सीटें खाली होती तो भाई एक सीट तो तुमने छोड़ दी ताकि भाई तुम लेफ्ट वाले बंदे से गैप बना पाओ, एक सीट तुमने छोड़ दी ताकि तुम राइट वाले बंदे से गैप बना पाओ। अब बीच में तुम्हारे पास 3 सीटें हैं। अब बताओ भाई तुम 3 सीटों में कितने लोगों को बैठा सकते हो ताकि गैप बीच में बना रहे। ठीक, तो मैं कहूँगा कि भाई इधर गैप तुमने बना लिया है तो इस पर तो कोई ना कोई बैठ जाएगा, तो इस पर एक आदमी बैठ जाएगा। इस पर अब तुम नहीं बैठा सकते हो क्योंकि भाई इस गैप वाले इस बंदे को अभी तुमने बैठाया है और एक गैप होना ज़रूरी है, तो भाई इस पर तुम्हें गैप बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इस पर गैप बना दिया मैंने। फिर अब इस पर तुम बैठा सकते हो क्योंकि भाई लेफ्ट से तुमने गैप बनाया और राइट से भी गैप बना हुआ है। ठीक, तो भाई तुमने कहा क्या, तुमने कहा कि भाई इस पर मैं किसी एक बंदे को बैठा सकता हूँ। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास 5 सीटें खाली थी ना तो उस पर तुम केवल 2 लोगों को बैठा सकते हो। ठीक, अब मान लो मैं कहता हूँ कि भाई मान लो मेरे पास 4 सीटें खाली होती। ठीक, हम कुछ फॉर्मुलेशन टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे तो हम फिर नहीं तो काउंट करते रह जाएंगे, भाई 5 में कितने बैठाए, फिर एक काटेंगे कि इस पर नहीं बैठा सकते, फिर इसका गैप छोड़ेंगे, फिर इस पर बैठाएंगे। तो हम कुछ फॉर्मूला टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये थोड़ा क्विकली कर पाएँ। ठीक, अब देखो मान लो 4 सीटें मेरे पास खाली हैं बीच में, तो भाई एक अगेन गैप के लिए छोड़नी पड़ेगी, इधर से एक गैप के लिए छोड़नी पड़ेगी। बीच में 2 सीटें बची, कितने लोगों को बैठा पाओगे। यहाँ बैठाओगे तो इसको गैप के लिए छोड़ना पड़ेगा और जैसे गैप के लिए छोड़ोगे अब कोई बैठ नहीं पाएगा, या फिर अगर यहाँ पे तुम गैप छोड़ दो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, तो मतलब कि 2 सीटों में एक ही आदमी को तुम बैठा सकते हो क्योंकि अगेन 2 लोगों को बैठाओगे तो दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। तो मतलब अगर 4 का गैप था तो उसमें तुम केवल एक ही इंसान को बैठा सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगर हम 3 की गैप की बात कर लें तो 3 में भी यही सेम कहानी होगी कि भाई ये वाला गैप तुम्हें लेफ्ट से छोड़ना पड़ेगा, ये वाला गैप तुम्हें राइट वाले बंदे से छोड़ना पड़ेगा। बीच में एक ही सीट खाली है तो उस पर एक ही बंदा बैठ सकता है, तो 3 में भी एक ही बंदा बैठ सकता है। 2 होगा तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही गैप के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो किसी को नहीं बैठा सकते हो। ठीक, 5 होगा तो उसमें 2 बंदे को बैठा सकते हो। तो अब अगेन 6 होगा तो क्या कर सकते हो तुम, 6 के लिए भी देख लेते हैं फिर हम फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक, 6 के लिए देखते हैं, भाई इधर वाला गैप के लिए छोड़ा, इधर वाला गैप के लिए छोड़ा। अब बीच में 4 सीटें खाली हैं, इस पर बैठाओगे तुम बंदे को तो ये गैप के लिए छोड़ना पड़ेगा, इस पर बैठाओगे फिर ये गैप के लिए छोड़ना पड़ेगा और बीच में कोई सीट है नहीं तो बैठा नहीं पाओगे। तो 6 में भी 2 ही बंदे बैठ पाएंगे। तो अगर देखो तुम तो ये एक फॉर्मूला है काइंड ऑफ कि भाई
4 में 1 बैठ पा रहा है, 3 में भी 1 बैठ पा रहा है, ठीक। फिर तुम्हारा 2 में 0 बैठ पा रहा है और 1 में भी फिर 0 बैठ पाएगा। तो 1 में 0 बैठ पा रहा है, 2 में 0 बैठ पा रहा है। इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो? अगर आप भाई 2/2 करो, ठीक, क्योंकि हर 2 सीटों पे एक बंदा बैठ रहा है। 2 सीट आप लोगे कि एक गैप की सीट हो जाएगी और एक आपकी सीट हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली अभी भी एक निकल के आएगा कि भाई 2 सीटों पे एक आदमी बैठ सकता है, लेकिन एक तो बैठ नहीं सकता ना। तो आप फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा, भाई जो भी आपका काउंट आ रहा हो वो -1/2 करो आप, ठीक। अब देखो, अगर यहाँ पे आप रखोगे 1 की वैल्यू तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/2 0 रहेगा। 2 रखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/2 फिर से 0 हो जाएगा। 3 रखोगे तो आपका 3 - 1/2 यानी कि 3 - 1 is 2, 2/2 is 1, तो 3 सीटों में एक बंदा बैठ सकता है। 4 के लिए 4 - 1/2 यानी कि 3/2 विच इज़ 1। आपका 5 रखोगे तो 5 - 1 विच इज़ 4/2 is 2। 6 रखोगे तो 6 - 1 विच इज़ 5/2 is 2, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपका इधर भी एक 1 था और इधर भी एक 1 था और बीच में जीरोस थे, ठीक। तो बीच में जितने नंबर ऑफ जीरोस थे वो आपने काउंट कर लिए, काउंट -1/2 बीच में लोग बैठ सकते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला कहाँ नहीं काम करेगा? ये फॉर्मूला वहाँ नहीं काम करेगा और या फिर गलत रिजल्ट देगा आपको, जब आपका मान लो केवल एक ही तरफ बंदा बैठा है और दूसरी तरफ खाली है। ये कब होगा? ये होगा जब भाई आप एंड में हो या फिर आप स्टार्टिंग में हो। मान लो एंड में हो, यहाँ पे एक आखिरी बंदा था, उसके बाद आपके पास बहुत सारी सीटें खाली हैं और भाई आपकी ये जो एंड ऑफ द अरेंजमेंट आ गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे 5 सीटें खाली हैं आपके पास। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 5 में 2 बैठ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको इस बार एक ही सीट छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद इस 4 सीटों में आप बैठा सकते हो बंदे। तो यहाँ पे एक बंदा बैठाओगे, ये गैप छोड़ना पड़ेगा, यहाँ एक बैठाओगे, ये गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो अगेन 5 में आप क्या कर सकते हो? 5 में 2 ही बंदे बैठा सकते हो। बट लेकिन जैसे ही मैं एक और सीट बढ़ा दूंगा, पहले क्या था? पहले आप 6 में 2 ही बंदे बैठा पा रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर भी एक बंदा बैठा पाओगे। क्यों? क्योंकि राइट में आपकी कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई राइट में भी आपको गैप मेंटेन करना है। पहले 2 सीटों के बीच में बैठा रहे थे तो गैप मेंटेन करना पड़ रहा था, बट ये क्योंकि एंड ऑफ द अरेंजमेंट है ना, तो फिर किसी से गैप नहीं मेंटेन करना, तो यानी कि लास्ट सीट पे भी एक बंदा बैठ सकता है। तो इस केस में फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस केस में अगर मान लो हमारे पास 5 है तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास 6 है तो आंसर फिर 3 आना चाहिए। तो इस बार हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो भी काउंट होगा वो /2 कर दो, काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक। 6 में 2, 5 में 6 में 3, 5 में 2, 4 में 2, फिर आपका 3 में एक बंदा बैठ पाएगा। क्यों एक बंदा बैठ पाएगा? क्योंकि मान लो अगर मेरे पास 3 सीटें खाली हैं तो ये गैप के लिए छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक बंदा बैठाऊंगा मैं, ये गैप के लिए छोड़ा, यहाँ पे बंदा बैठा है और फिर ये यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि इससे गैप मेंटेन करना है मेरे को। तो 3 में भी एक ही बंदा बैठ पाएगा, ठीक। तो इसके लिए मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया काउंट /2। और यही सेम चीज़ आपकी स्टार्टिंग में भी होगी, क्योंकि उस बार आपको राइट से गैप केवल मेंटेन करना है और आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे भी बंदा बैठा सकते हो, ठीक। तो स्टार्टिंग या फिर एंड में हो, जिस तरफ से केवल एक ही तरफ से आपको गैप मेंटेन करना है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा काउंट /2। अगर लेकिन आपको दोनों तरफ से गैप मेंटेन करना है तो आपका आंसर हो जाएगा काउंट -1/2, ठीक। एक और केस हो सकता है जब भाई आपके पास पूरी सारी सीटें ही खाली हैं, सारी सीटें मान लो खाली है, तो अब 5 सीट में कितने को बैठा सकते हो? अब कहीं से भी गैप मेंटेन नहीं करना है, तो भाई इस केस में आप यहाँ भी बैठा सकते हो, ये गैप यहाँ बैठा सकते हो, ये गैप यहाँ बैठा सकते हो। तो अब देखो 5 में भी तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक। तो इस केस में भाई तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो भी वैल्यू होगी उसका सील जो होगा वो आंसर होगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे 5 लोगों में कितना आंसर होगा? 5 लोगों में 2.5 समथिंग होता है, तो फिर उसका सील लोगे तो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इस बार कहीं से भी गैप मेंटेन नहीं करना है। अगर एक तरफ से मेंटेन करना है तो काउंट /2, दोनों तरफ से मेंटेन करना है तो काउंट -1/2। अगर मान लो आपको कहीं से भी मेंटेन नहीं करना है गैप, तो उस केस में आपका जो भी सील होगा वो आंसर हो जाएगा। और क्योंकि आप /2 कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? आप काउंट +1/2 करोगे तो ये आपको सील देगा, ठीक। सील निकालने का फॉर्मूला या फिर आप मेथड बोल लो। तो अगर मान लो आपका ये न्यूमरेटर है और ये मान लो आपका डिनोमिनेटर है, तो सील अगर आपको निकालनी है, सील डिवीजन, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप न्यूमरेटर में ऐड कर लो डिनोमिनेटर -1 और फिर आप इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हमेशा सील देता है। तो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर है 2, तो इसलिए हम क्या करेंगे? काउंट +2 -1/2, तो आपका ये हो जाएगा काउंट +1। तो काउंट +1/2 करोगे तो आपको सील हमेशा आंसर देगा, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आएगा। अब एक बार इसको हम कोडिंग में दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो हमने एक फ्लैग बनाया। फ्लैग किस लिए? कि भाई अभी तक कोई पर्सन तुम्हें ऑलरेडी दिखा है क्या बैठे हुए, ठीक। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि अभी हम स्टार्टिंग में हैं कि नहीं, ठीक। तो जब तक हमें 0 मिलता जाए और भाई कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, ठीक, जब तक 0 मिल रहा है 0 काउंट करते जाओ, चाहे कहीं के बीच में हो चाहे बाद में हो। अभी हम बाद में फिगर आउट करेंगे कि भाई ये बीच में है कि लास्ट में, ठीक। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तक तुम्हें 0 मिलते जाए 0 काउंट करते जाओ। जैसे ही तुम्हें 1 मिला, अब तुम्हें चेक करना है कि भाई क्या तुम्हारा लेफ्ट में भी एक 1 था कि नहीं। अगर लेफ्ट में 1 नहीं था तो इसका मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है।
तो यानी कि अगर तुम्हारा फ्लैग की वैल्यू जो है वो ट्रू है, क्योंकि इनिशियली हमने ट्रू मार्क करी थी, तो अगर फ्लैग ट्रू है तो इसका मतलब भाई हम इनिशियल फेज में है, यानी कि एक तरफ से बाउंड्री नहीं है, केवल यही वाली बाउंड्री काम करेगी। तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करोगे काउंट बाय 2 वाला। ठीक, काउंट बाय 2 करके आप निकालोगे कितने लोगों को यहाँ पे बीच में बैठाया जा सकता है। ठीक, अगर लेकिन आपका मान लो फ्लैग जो है वो फॉल्स होता कि भाई कोई बंदा पहले भी बैठ चुका है, तो अब आपका 2 बंदों के बीच में देखा जा रहा है, तो यानी कि दोनों तरफ से गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 0 - 1/2 वाला। ठीक, जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा था। और उसके बाद आप ये भी देखोगे कि भाई अगर आपका मान लो, देखो ये क्या केस है, ये केस है कि भाई आपका जो गलत वाली कंडीशन थी वो चेक करने के लिए कि मान लो भाई आपका एक 1 आपको दिखाया भी, ठीक, उसके बाद इसके बीच में कोई 0 है ही नहीं, आपका जस्ट फिर एक और 1 मिल गया आपको। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ भाई आपका फ्लैग भी फॉल्स होगा क्योंकि आपने एक 1 ऑलरेडी देख रखा है, और भाई आपको नेक्स्ट 1 भी मिला, लेकिन इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 0 के बराबर है। अगर नंबर ऑफ 0 के बराबर है, इसका मतलब एडजेसेंट वंस हैं आपके पास। ठीक, तो भाई हमने यहाँ पे चेक किया, अगर एडजेसेंट वंस है तो भाई फिर मैं कुछ भी कर लूँ, किसी भी तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक, और क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने एक बंदा देखा है, यानी कि एक बंदा ऑलरेडी बैठा देखा है, तो इसलिए भाई मैं फ्लैग को भी यहाँ पे फॉल्स मार्क कर दूंगा और 0 को अगेन 0 पे सेट कर दूंगा कि भाई यहाँ पे बंदा है। अब इसके आगे देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस फिर से मेरे को मिलते हैं। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई जब भाई आपने स्टार्टिंग वाला देख लिया, आपने गलत वाली कंडीशन देख ली जब 2 ऑलरेडी एडजेसेंट साथ में बैठे हुए। अब आपको देखना है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कैसे देखोगे, क्योंकि भाई इसके अंदर तो आपको जब 1 मिल रहा है तभी आप प्रोसेस कर रहे हो नंबर ऑफ जीरोस। तो अब आप बाहर आओगे तो जितने भी नंबर ऑफ जीरोस लास्ट के होंगे वो प्रोसेस नहीं हुए होंगे, तो उनको आप क्या कर लो, उनको आप अगेन देखो, अब 2 तरीकों से फॉलो कर सकते हो कि भाई आपको कभी भी 1 मिला ही नहीं। मान लो आपके पास एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जब मान लो आपके पास बहुत सारे जीरोज हैं, आपको कभी 1 मिला ही नहीं, आप भाई एंड में भी 6 जीरोज लेके आ गए, तो कभी भी 1 नहीं मिला, तो फिर आपको वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि 0 + 1/2, क्योंकि आपको सील निकालना है। ठीक, तो वो कैसे चेक करोगे आप, वो चेक करोगे कि भाई फ्लैग अभी भी ट्रू है, यानी कि कभी बंदा मिला ही नहीं, कभी फ्लैग को फॉल्स करा ही नहीं गया। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप यूज करोगे 0 + 1/2, यानी कि सील डिवीजन करोगे आप। ठीक, लेकिन आपको अगर बंदा बीच में मिल चुका है तो आप फिर नॉर्मली वो लास्ट वाला करोगे कि भाई एक तरफ से गैप मेंटेन करना और दूसरी तरफ से नहीं मेंटेन करना है, तो भाई आप 0/2 कर दोगे तो आपका वाला केस भी हैंडल हो जाएगा। अब इस तरीके से आपने निकाल लिया कि मैक्सिमम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन आपका टास्क क्या था, आपका टास्क था केवल के लोगों को बैठाना। तो आप बस चेक कर लो कि भाई क्या जितने लोगों को बैठा सकता हूं मैं, क्या वो काउंट जो है वो के या के से बड़ा है कि नहीं। अगर वो काउंट के या के से बड़ा है तो भाई मतलब कि के बंदों को तो बैठा सकता हूं मैं, यानी कि के से ज़्यादा को बैठा सकता हूं तो के को डेफिनेटली बैठा सकता हूं। अदरवाइज अगर भाई के को नहीं बैठा सकता हूं तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा कि भाई मैं नहीं कर सकता। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक बार केवल हमने पूरे अरेंजमेंट पे ट्रैवर्स किया तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस वगैरह ऐसा हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ वेरिएबल्स लिए हमने जिनका स्पेस आपका ऑर्डर ऑफ 1 का ही होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।